हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बारबी डॉल का। रिसेंटली एक जो शॉप पे जो है बारबी डॉल मिल रही है, वो उसको दिखाया गया कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ दिखाई गई है। और पीछे इससे पहले अगर हम देखें तो जो बहुत तरह की हालांकि डॉल्स हैं, उनको अलग अलग डिजीज़ के दौरान शो किया जाता है। अब इससे जैसे अगर बारबी डॉल की बात करें तो पहले विजुअली चैलेंज ये भी दिखाया गया, देन हीरिंग एड वगैरह लगाए हुए हैं, वो भी वैसे भी बारबी डॉल आए। अब ये क्यों करते हैं उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इसने जो है वो लगाया हुआ है। एक है ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे आम पे लगता है, तो ये क्या करता है, बेसिकली कंटिन्यूसली आपका ग्लूकोज को मॉनिटर करता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो क्या ब्लड शुगर अपना लेवल चेक करते हैं, यहाँ से करते हैं, या ब्लड चेक करवाया 3 महीने का शुगर लेवल क्या, ये सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद किसी को अगर इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए तो इंजेक्शन वगैरह लेता है। लेकिन क्या होता है कि जो टाइप 1 है वो है बच्चों के अंदर है, तो उनको ऐसे बार बार हम नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूसली ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं कि उनका डाउन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो एक इंसुलिन पंप होता है। मैं आपको इमेज एक यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, तो मतलब कि अब बच्चे के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे होती है टाइप 1, और जो 40-50 साल है ना इस दौरान वो है टाइप 2। हालांकि टाइप 1 बाद में भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो है वो बच्चों के अंदर देखी जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब ये क्यों होता है, क्या इसमें क्या होता है, उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, अभी इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे। पहले समझ लो लगाया क्या गया है। यहाँ पे एक है ग्लूकोज मॉनिटर, है ना, जो मैंने बोला आम पे लगा है, तो वो चेक करता है कि ग्लूकोज का लेवल कम है ज्यादा है। अब यहाँ पे एक जो है नीडल से देन कैथेटर होता है, तो इस तरह से जो है कैनुला टाइप होता है, वो उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है स्किन के अंदर, मतलब यहाँ पे बेली पे। अब बेली पे जब इसको इंसर्ट किया गया, देन यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन के जो है कार्ट्रिज टाइप डाले जाते हैं इंसुलिन के। तो अब ये सिग्नल देता है जो यहाँ पे मॉनिटर करता है, या यहाँ पे आपको दिखाया गया है ग्लूकोज जो ट्रांसमीटर है, तो ये मॉनिटर करता है, ये कहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है जो अगर हाई है ब्लड ग्लूकोज, तो यहाँ पे इंसुलिन जो है उसी हिसाब से रिलीज होता रहता है। तो मतलब ये कंसिस्टेंट है, बार बार आपको नीडल नहीं लगानी पड़ेगी। बच्चों के अंदर अच्छा काम करता है, बिकॉज अगर टाइप 1 बच्चे को है, उसको इंसुलिन चाहिए, तो वो फिर बार बार उसको मॉनिटर नहीं करना, वो अपना काम कर सकता है। तो उस तरह से ये बेसिकली लगाया जाता है। तो ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बारबी डॉल के अंदर भी दिखाया गया, देन इसके अलावा मोबाइल डिस्प्ले है जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज का जो शुगर रीडिंग है। इसके अलावा ब्लू पर्स है जहाँ पे खाने पीने का सामान है कि हम जो शुगर लेवल को कैसे जो है मैनेज करना है। ठीक है। सो बेसिकली ये डॉल ही ऐसी बनाई गई है कि इसको टाइप 1 है, और ये किस तरह से जो है मतलब बच्चों के अंदर अब आएगी तो बच्चे देखेगा अच्छा इसको। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा जो कि मैं पता नहीं अलग हूँ। ठीक है, क्योंकि डॉल के अंदर भी है, तो बेसिकली एजुकेट पर्पस के लिए है। अब यहाँ पे जो ऐसा दिखाया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो सोशल इंक्लूजन है, ठीक है, जो स्टिग्मा है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। दूसरा, बच्चे के अंदर जो है अपनी आइडेंटिटी, बच्चा जो है बच्चे को ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी भी है। डिजीज की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है। देन जो है जो पीयर एक्सेप्टेंस, क्योंकि डॉल है तो बाकी बच्चों को नहीं लगेगा ये अलग है, वो डॉल के अंदर भी देख रहे हैं इस तरह की डॉल भी आती है, तो वो कहेगा ठीक है। ठीक है। देन एम्पावर करता है जो भी चिल्ड्रन है उनको, सेंस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वो काम वगैरह अपना कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप अपने को देख रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमें ये समझ आया कि भाई हाँ टाइप 1 दिखाया गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन टाइप 1 टाइप 2 होता क्या है ना, उसके अंदर हमें जो है थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं। ओके। सो हमारा जब हम कुछ खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है, शुगर लेवल जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने कुछ खाया, स्पेशली अगर कार्बोहाइड्रेट या मीठा ज़्यादा खाया है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। अब ग्लूकोज का लेवल जब अपने ब्लड के अंदर बढ़ गया, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरे ब्लड के अंदर घूमता रहेगा। देन यहाँ पे किडनी से लेके हर एक डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज को एनर्जी भी चाहिए हमें इससे, तो इसको कौन लेके जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर 2 काम है, पेनक्रियास के अंदर 2 चीजें हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है। किस तरह से करती है देखते हैं। पहले केस में मैंने बोला कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो पेनक्रियास क्या करती है, ये बेचती है
इंसुलिन, मतलब पेनक्रियाज के अंदर दो सेल है, वन इज अल्फा दूसरा बीटा। बीटा सेल को बोलते हैं कि भाई इंसुलिन यहाँ पे रिलीज होता है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, इंसुलिन रिलीज हो गया। इंसुलिन क्या करता है, यहां से जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज को भेज देता है। बेसिकली ये इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, काम हो गया। दूसरा मान लीजिए एक्सेस है, तो वो अपने लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। सो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो इंसुलिन, पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करती है, भाई इसको ठिकाने लगाओ, तो कुछ वो सेल के अंदर भेज देता है, ठीक है, बाकी का जो है वो स्टोर कर लेता है। अब मान लीजिए हमने कुछ खाया नहीं, हमारी बॉडी को अब ग्लूकोज की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे जो है पेनक्रियास के बीटा सेल ने काम कर दिया पहले, अब अल्फा सेल आएंगे। अल्फा सेल क्या करेंगे, अल्फा सेल बेसिकली ग्लूकागॉन को रिलीज करेंगे, ठीक है। ग्लूकागॉन रिलीज हो गया कि भाई अब जो स्टोर किया था वो माल निकालने का टाइम है, तो ग्लाइकोजन जो है वो वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अपना लेवल हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 कहाँ से आ गया, चलिए देखते हैं। मैंने आपको ये बोला कि मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल अप है, तो यहाँ पे इंसुलिन काम करता है कि सेल के अंदर उसको भेजता है, लेकिन सेल के अंदर कैसे भेजता है, क्या सेल को ऐसे खोल देता है कि भाई चले जा ग्लूकोज को, नहीं। यहाँ पे पूरा सिस्टम होता है, जैसे एक घर का गेट होता है, गेट के अंदर आप चाबी लगाओगे, लॉक खुलेगा तो दरवाजा खुलता है, ठीक है, फिर आप अंदर जा पाते हो। तो यहाँ पे भी सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं कि मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पे एक रिसेप्टर है और ये इसका गेट जो है ना अभी बंद है, खुला नहीं हुआ। तो अब इसके अंदर मुझे ये लेट्स से कि ये वाला ग्लूकोज है, ठीक है, इसके अंदर मुझे भेजना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंसुलिन जो है वो आपका यहाँ पे जो है रिसेप्टर यहाँ पे आके अटैच होगा। जैसे ये अटैच होगा तो ये आपका जो गेट है, ठीक है, ये खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा तो ये ग्लूकोज अंदर चले जाएगा। तो मतलब कि इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसके अंदर क्या होता है कि पेनक्रियास जो है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे बाहर से कोई चीज आई तो बॉडी उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन टाइप 1 क्या होता है, ऑटोम्यून। ऑटोम्यून का मतलब हमारा जो पेनक्रियास का जो बीटा सेल है, ठीक है, जो क्या रिलीज कर रहा था यहाँ पे, इंसुलिन, मैंने बताया था। तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले तो नॉर्मली क्या होता है, बाहर से कोई चीज आई उसके ऊपर अटैक करती है, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे करता है। लेकिन टाइप 1 क्या है, टाइप 1 इज ऑटोम्यून। ऑटोम्यून का मतलब क्या है कि घर का वेदी लंका ढाई, ठीक है। तो मतलब ये अपने ही सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है ठीक है। जैसे कभी कभी आप क्रिकेट देखते हो, है ना, एक आधा प्लेयर जो है वो हमारा उनकी तरफ से खेल जाता है है ना, बोलते हैं जैसे वो प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट सीरीज के अंदर कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उसकी इंग्लैंड की तरफ है, तो हम 12 प्लेयर खेल रहे। तो ऐसा काफी ज्यादा मीम वगैरह चलते रहते हैं। तो ऐसे ही तो ये क्या करता है, ऑटोम्यून हो जाता है। ऑटोम्यून के अंदर क्या होता है, ये अपने ही सेल को खत्म करने स्टार्ट कर देता है। अब अगर बीटा सेल खत्म होगा तो इंसुलिन जो है रिलीज नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसका कोई ऐसा सीधा इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है अभी तक, है ना। तो फ्यूचर के अंदर जो स्टेम सेल और ये उसके ऊपर को होगा तो वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज तो पहुंच गया टाइप 1 के अंदर, हमने खाना खाया, ग्लूकोज पहुंच गया। अब यहाँ पे जब तक इंसुलिन अटैच नहीं होगा तब तक ये अंदर नहीं जा पाएगा। क्योंकि इंसुलिन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज बीटा सेल के ऊपर अटैक हो चुका है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो टाइप 1 का जो सोल्यूशन है वहां पे क्या, इंसुलिन आपको देना है, ठीक है। तो इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन और ये सारी ट्रीटमेंट चलती है। टाइप 2 अलग टाइप की है। टाइप 2 के अंदर जेनेटिक कॉज होता है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स को अगर है, तो जैसे अब डॉक्टर के पास वो पूछता है मदर को है, फादर को है, या उनके पेरेंट्स को थी, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पूछते हैं। तो मतलब जेनेटिक कॉज तो है, लेकिन इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है लाइफस्टाइल से जो है जानी जाती है। लाइफस्टाइल से कैसे, अब मान लो आपने खाना, शुगर खा रहे हो, जैसे शुगर खाई, अच्छा पेनक्रियास ने बोला चल भाई इंसुलिन लेके जा सामान जो है सेल के पास। अब सेल यहाँ पे बेसिकली ऐसे होता है कि मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए आपका घर है, ठीक है। अब बाहर कोई सेल्समैन है, उसने नॉक किया, तो आपने पूछा हाँ क्या है, वो अपना सामान दिखाता है कि ये ले लो, आपने ले लिया। अब दूसरे दिन फिर आ गया, फिर नॉक किया, आपने बोला ले लो, तो आपने कहा कि यार चलो ये भी सामान ले लेते हैं। 3-4 दिन फिर आया, आपने फिर ले लिया। एक टाइम पे आप कहोगे यार कितना लूं है ना, ये तो हर बार नॉक कर देता है। तो आप जो है उसको बोलते हैं नहीं जा, नहीं चाहिए।
फिर वो आ गया अगले दिन नॉक करने। एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि मैं सामान के बिना रह लूंगा, मतलब कोई भी खाने वाली में भी सब्जी वाला हो, आप बोलोगे कि यार मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन दरवाजा नहीं खोलूंगा, इससे सामान नहीं लूंगा, आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ऐसा ही बॉडी के अंदर होता है। अब बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेल जो है, सेल आपने खाना खाया, घर में कुछ शुगर वगैरह खा ली, आपको शौकीन हो, तो आपके जो है बॉडी के अंदर क्या हुआ, इंसुलिन रिलीज हुआ, वो सेल का दरवाजा नॉक करता है कि भाई खोल गेट, यहाँ पे ग्लूकोज लेके आया हूँ तेरे लिए। ये कहता है ठीक है यार। दोबारा फिर शाम को, फिर रात को, फिर तो बार बार ऐसे खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, तो इंसुलिन बार बार जाता रहता है। एक टाइम पे सेल आ गया ऐसे हाथ जोड़ देता है, कहता बस कर, कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन इससे इंसुलिन नहीं लूंगा। तो फिर वो सेल कहाँ से एनर्जी लेता है, आपको पता है मसल जो है उसको जो है धीरे धीरे वहां से एनर्जी कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा टाइप 2 के अंदर बहुत से लोगों की जो बाद में बॉडी वेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मसल को कंज्यूम करने लग जाता है और ग्लूकोज का कहता है मैं ये लूंगा नहीं। अब ये क्या है, ये सेल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या हो जाता है, सेल का रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या होता है कि या तो आप अपनी डाइट कंट्रोल कर लो, मतलब वहां पे ही जो है ग्लूकोज का लेवल कम कर दो, धीरे धीरे ये रिकवर हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे इंसुलिन के शॉट ले लो एक्सेस, तो फिर वो जो है बैरियर जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे तो डाइट एक सोल्यूशन है, यहाँ पे ऐसा वैसा सोल्यूशन नहीं है। तो ये है टाइप 1 टाइप 2 के बीच में फर्क। अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो ये वही चीज लिखी हुई है ज्यादातर जो है बच्चों को, ठीक है, चाइल्डहुड के अंदर ज्यादा होता है। देन यहाँ पे कोई ये डाइट और वेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें, देयर आर 10 लाख चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज अकाउंटिंग फॉर द हाईएस्ट नंबर। तो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये अवेयरनेस जरूरी है। टाइप 2 ये मेटाबॉलिक, मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है वहां पे अब जो है या तो इंसुलिन इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, या फिर जो है सेल जो है वो उसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेल जो है वो बेसिकली इंसुलिन तो है बट उसको यूज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ये भी बात होगी, ये भी अपना क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक होता है जेस्टेशनल, ये होता है जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी, अभी प्रेगनेंसी हुई, उस टाइम पे जो है ग्लूकोज लेवल लो रहना स्टार्ट हो जाता है, वो एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, लेकिन उसका बच्चे के ऊपर असर होता है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप 1 टाइप 2 के बीच में फर्क क्या है। बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता क्योंकि बीटा सेल के ऊपर जो है अटैक हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज है टाइप 1। टाइप 2 के अंदर अगर हम देखें तो बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन सेल मना कर देता है, कहता नहीं। ठीक है, एज की बात करें, ये यूजुअली जो टाइप 1 बच्चों के अंदर होती है। यहाँ पे जो है एज जो है 40-50 साल होगी तब होती है। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री हो, इधर भी इवन फैमिली हिस्ट्री हो, तो दोनों के अंदर चांसेस है। सिम्टम क्या है, ब्लरी विजन है, ये जरा आपसे पूछने जाएंगे क्योंकि सिम्टम कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रिवेंशन क्या है, इसकी कोई अभी नोन प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हो सकती है। यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल जियो तो उससे ये ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन। यहाँ पे क्या है, हेल्दी लिविंग या फिर इंसुलिन की आप सपोर्ट ले सकते हो इसके केस में भी। तो ये है कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा शेखर टू शिखर बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। लाइव लेक्चर होते हैं, फैकल्टी की गाइडेंस, मतलब हर एक टीचर जो है आपको जो है फ़ोन पे आपसे बात कर सकता है, आप उनसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो ये बेसिकली इसका जो है सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है। 11,999 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके sleepy.classes@gmail.com वहाँ पे जाके जो है इसका बाकी जो है चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, और जो भी डिस्काउंट होगा वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।